बात थी तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों को मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी तो मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के जा रही है उत्तर प्रदेश में। माननीय अखिलेश यादव जी ने कि अगर हमारे साथ है और उसमें संलिप्त है तो उसके घर गिरा दिए जाए। ये बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे पार्टी सरकार तो जानती है कि अपराधी कौन है, लेकिन अपराधी का घर न गिरा करके वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं लोग कि फलाने उसमें के लोग इन्वॉल्व हैं, ढेकाने के लोग इन्वॉल्व आप नहीं। विधायक हैं, आपने अपने क्षेत्र में किसी बांग्लादेशियों का नाम रजिस्टर नहीं, करवाया है मुख्यमंत्री जी का? मेरे क्षेत्र में बांग्लादेशी है ही नहीं है तो रजिस्टर्ड कैसे होंगे। जहां उनको पता होगा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के तरफ देख रहा है और उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, पीडीए के नेतृत्व में, पीडीए के नायक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मेरे साथ हैं बैरिया विधानसभा बलिया से विधायक जयप्रकाश अंचल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि बलिया में एक हत्याकांड सामने आया आयुष यादव को लेकर। उसका क्या मामला है और उस पर दोषियों पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी लेकर और कोडीन कप सिरप के मामले में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आयुष हत्याकांड का क्या मामला है सर बलिया? देखिए, आयुष की हत्या हुई है जी। और पूरा जनपद बलिया यही चाहता है कि जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। क्या मामला रहा होगा सर? देखिए, कुछ तो लोग विवाद करते हैं, आपसे विवाद हुआ है, लेकिन विवाद का मतलब तो अब रहा नहीं। क्योंकि विवाद का मतलब ये नहीं है कि विवाद का मतलब लोग गाली गलौज भी कर लेते हैं, मारा पीटी भी कर लेते हैं, लेकिन जब मारा पीटी से बढ़कर के हत्या तक चली गई तो कहीं न कहीं उस हत्यारे को सजा मिलना चाहिए, चाहे किसी भी जात, किसी धर्म, किसी वर्ग का हो। कोई भी अपराधी हो, अपराधी को सजा मिले। ये कोडीन कप सीरत का मामला सामने आ रहा है, इसमें अभी अखिलेश यादव जी ने भी सवाल उठाया। क्या लग रहा है आपको, सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है विपक्ष पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा करके। उन लोगों का आरोप है कि माननीय अखिलेश समाजवादी पार्टी के लोग दोषी हैं। तो हमारे नेता ने बहुत दिलेरी के साथ कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, कि अगर हमारे साथ है और उसमें संलिप्त है तो उसके घर गिरा दिए जाए। ये बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति है तो सरकार से मांग करते हैं कि उसके घर पहले बुलडोजर चला दिए जाए। क्योंकि वो लोग आरोप लगाए कि अखिलेश जी के साथ फोटो हैं। तो फोटो हैं तो इन्होंने तो दिया है कि हमारे साथ तो मुख्यमंत्री का भी फोटो है, मेरे साथ तो उप मुख्यमंत्रियों का भी फोटो है, अन्य लोगों का भी फोटो है। तो जितने लोगों का फोटो हमारे साथ है, अगर वो उस घटना में संलिप्त हैं तो उन लोगों के घर गिरा दिए जाए। अब फोटो तय करेगा कौन अपराधी है? आपको लगता है फोटो तय करेगा? नहीं, सरकार तो जानती है कि अपराधी कौन है, लेकिन अपराधी का घर न गिरा करके वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं लोग कि फलाने उसमें के लोग इन्वॉल्व हैं, ढेकाने के लोग इन्वॉल्व हैं। इससे नहीं होता है। अगर दोषी है, चाहे किसी भी दल से उसका तार जुड़ा हो, उसको सजा मिले। सजा मिले। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर सर थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों ने नाम जुड़वा लिया अपने क्षेत्र में सबका? देखिए, अभी चल रहा है, अभी काफी बाकी भी है। निर्वाचन आयोग ने जिस जल्दीबाजी में अपनी प्लानिंग बगैर ट्रेनिंग का शुरू कर दिया, उसी की देन है कि इतना समय लग रहा है। नहीं तो पहले ट्रेनिंग होना चाहिए और 2-4-5 महीने का समय अगर वो लोग दे दिए होते तो शायद आम जनता को, और जिस तरह से बीएलओ के जान जा रहे हैं, इस तरह की हालातें नहीं पैदा होती और हर व्यक्ति स्वेच्छा से अपना मतदाता बन भी जाता है। लेकिन एसआईआर के नाम पर इतना हावड़ तावड़ मचा दिए लोग, अधिकारी का प्रेशर, कुछ और लोगों का प्रेशर, और इससे काफी लोगों का जो जान चला गया है, ये काफी दुखद है। इसमें भी विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अभी आपने सुना होगा, कि 2024 के इलेक्शन में लगभग 15 करोड़ 65 लाख वोटर थे, होने चाहिए लगभग 16 से 17 करोड़ होने चाहिए। उन्होंने आंकड़ा दिया कि 12 करोड़ से ही ज़्यादा अभी तक नाम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं कह रहे विपक्ष ने अपने नाम जुड़वा लिए, उसमें जो घुसपैठी हैं उनके नाम जुड़वाने की कोशिश करें। क्या आप लोग बांग्लादेशियों को भी घुसड़ दे रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार की नाकामी है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या केंद्र में सरकार इन लोगों की है? अगर केंद्र में
भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रहते अगर देश के अंदर घुसपैठी आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं या रिफ्यूजी आ जाते हैं तो वो तो सरकार का दोष है ना। सरकार क्यों नहीं अपनी बॉर्डर की सही सुरक्षा कर पाती है? अगर सुरक्षा नहीं कर पाती है, दूसरे देश के लोग यहाँ घुसपैठ करते हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी का दोष तो है आप नहीं। विधायक हैं, आपने अपने क्षेत्र में किसी बांग्लादेशियों का नाम रजिस्टर नहीं, करवाया है मुख्यमंत्री जी का? मेरे क्षेत्र में बांग्लादेशी है ही नहीं है तो रजिस्टर्ड कैसे होंगे? हाँ। जहां उनको पता होगा, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और उनके गोरखपुर में अगर नेपाल के लोग आ गए होंगे तो उसका जांच पड़ताल तो उन्हें करना चाहिए ना। उनको डर लग रहा है क्या बीजेपी का ही वोट कटा? उनको लग रहा है बीजेपी का ही वोट कट रहा है, सब विपक्ष बिल्कुल नहीं, मजबूत ऐसा है। नहीं है, ये तो गलत आरोप है। ये गलत आरोप है इसलिए कि देखिए किसी का कोई वोट नहीं कट रहा है। सही बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को इग्नोर किया जा रहा है, काट दे रहे हैं यही। समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट कटवा रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोगों पे के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के लोग हमारे वोट कटवा रहे हैं। विपक्ष की क्या गरज? विपक्ष का कौन सुनने वाला है? जनता बड़ी कंफ्यूज है कि विपक्ष की सुने कि सत्ता की सुने। अखिलेश यादव जी कहते हैं 3 करोड़, मुख्यमंत्री जाते हैं 4 करोड़। नहीं तो मुख्यमंत्री जी जाने, डाटा तो उनके पास होगा ना। अब उनके वोट कटे कि किसके कटे ये तो उनका मामला है कि सही उनको अधिकारी सूचना नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये तो है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने जो भी कहा है, हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो सही बात कहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है निर्वाचन आयोग। आखिरी सवाल सर, इधर पीडीए के नारे के साथ 2024 में अच्छा परिणाम मिला समाजवादी पार्टी को, लेकिन 2027 में उसकी काट ढूंढते ढूंढते बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद, महाराजगंज से बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए, उन्होंने रख दिया। क्या ये आप लोगों को काउंटर करने के लिए ओबीसी चेहरे को उतारा है? तो ऐसी बात थी तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों को मुख्यमंत्री बना दी? मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी तो मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के जा रही है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री भी ओबीसी समाज का बना है, सब कुछ वही कर देंगे तो फिर बचेगा क्या समाजवादी? नहीं, अगर बीजेपी पीडीए का मुकाबला करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं पंकज चौधरी को बना देती? योगी जी का क्या होगा? नहीं, उनका क्या होगा जब चूंकि विकल्प के रूप में कि पीडीए के काट के लिए वो लोग लाए हैं, इससे समाजवादी पार्टी कमजोर होगी या भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार का परिणाम क्योंकि अभी लेखपालों का आरक्षण मुद्दा, लेखपालों का जो भर्ती का विज्ञापन निकला है उसमें देखे होंगे कि आरक्षण है बैकवर्डों के लिए 27% और वो लोग दिए 18%। तो जो 700 लोगों की वैकेंसी चुरा रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या इसी से पीडीए का सम्मान हो जाएगा क्या? ये तो पीडीए का हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक समाजवादी पार्टी उसके हकूक के लिए लड़ती रहेगी। एक सवाल ये लोग और उठाना शुरू कर दिया आने वाले बिहार के तर्ज पे, क्योंकि बिहार में भी जीत क्या है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी इसको इस तरीके से बांटा जाए ताकि तब समझ में आएगा कि पिछड़े किसके कितने साथ में। देखिए ये सब छलावा है। उत्तर प्रदेश की जनता बुद्धिजीवी है और सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में महंगाई की मार चरम पे है। किसानों को उसके पैदावार का हक नहीं मिल पा रहा है। किसान को जो उसके पैदावार का मूल्य दुगुना देने की सरकार ने वादा किया था नहीं कर पाई है। आज करोड़ों करोड़ों देश में बेरोजगार नौजवान शिक्षित होकर के सड़कों पे मारे मारे फिर रहा है। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार आउटसोर्सिंग की नौकरी लेकर के आई है कि 2-4 महीने तक, 6 महीने, साल भर तक उसे हम काम कराएंगे और जब चाहेंगे तब उसका कान पकड़ करके उसे बाहर करने का काम करेंगे। तो इससे देश का उत्थान नहीं होना और इससे प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 3 साल के लिए नौकरी देंगे। आप बताइए, अभी आप अनमैरिड हैं, आपके माँ बाप ने आपको शिक्षित किया और शिक्षित होने के बाद आपको 3 साल की नौकरी सरकार दे दी। उसके बाद आपका शादी विवाह हो गया। शादी विवाह होने के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो आप किस पगार से, किस पैसे से अपने माँ बाप का सेवा करेंगे? किस पैसे से, किस आर्थिक योगदान से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे?
ये तो नौजवानों के साथ 100 में 100% छल करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 27 इससे देश और प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। अब नौजवान जाग चुका है, चाहे पीडीए का हो या जनरल कैटेगरी के लोग हों, सारा नौजवान अब अपने भविष्य के प्रति चिंतित है। इसलिए कि महंगी शिक्षा लेने के बाद अगर बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूमता है तो उसका भविष्य अंधकारमय है। 1 साल और बचा है सर। इसलिए वो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ देख रहा है और उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, पीडीए के नेतृत्व में, पीडीए के नायक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बैरिया विधानसभा के विधायक जयप्रकाश अंचल यादव जी थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर विपाकी के साथ अपनी बात रखी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार।